की समीक्षा के दौरान मंत्रियों के सामने ही जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच कथित तौर पर भिड़ंत की खबर सामने आई थी। मीडिया के कैमरों के सामने आए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सिलसिलेवार तरीके से दो कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम से हुई झड़प का ब्यौरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने गनर छीने जाने की बात बताई और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर अधिकारियों की मनमानी की शिकायत करने गया था। इसके साथ ही महंत राजू दास ने कहा है कि समाजवादी मानसिकता के अधिकारी हैं, मैं समीक्षा में अपनी बात कहने गया था। प्रशासन ही चाहे तो फिर रक्षा कौन करेगा? जब रक्षक ही भक्षक बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या कहा जा सकता है? समीक्षा बैठक थी तो समीक्षा बैठक में तो यही होता है ना कि कैसे हम चुनाव हारे हैं, तो यही सब चर्चा हो रही थी। उस पर इस प्रकार से भड़कना उचित नहीं। शिकायत क्या किससे करेंगे आप? किसी से मुझको शिकायत किसी से नहीं है। हम योगी जी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, सनातन के लिए कार्य करते हैं। ऐसे कार्य करते रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, फिर आएंगे, फिर काम करेंगे। जैसे 500 वर्ष के बाद अयोध्या राम मंदिर मिला, 500 वर्ष में 5 बार हम मरे, जिंदा होके फिर आए, फिर काम किया। उसी प्रकार से मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हल्के में थोड़ा ही ना होता है। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। उनका स्नेह बहुत है और मुझको लगता है कि देर है अंधेर नहीं है। न्याय राजू दास और डीएम के बीच नोकझोंक की खबरों के बीच राजू दास का वो बयान आपको सुना रही थी। बीजेपी की समीक्षा के दौरान ये गहमा गहमी देखने को मिली, तो जिसके बाद राजू दास ने बयानबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत मैं करूंगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके। शक्ति, राजू दास और डीएम के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट? हम सर्किट हाउस पे करूँ, यही वो जगह है जहाँ पर क्या नाम है बहस का मुद्दा है वो होता है। और क्या नाम है सबसे मेन कारण ये था कि राजू दास का वहाँ पे क्या बोलते हैं सुरक्षा कर्मी जो उनके सुरक्षा में लगाए गए थे, तो उनको हटवा दिया गया है। और क्या नाम है इसमें डीएम का आज का बयान ये है कि उनका कहना यह है कि जो उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है उसके चलते ये कार्रवाई करवाई गई है। ऐसा क्या हो गया था शक्ति कि दोनों में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला? जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई अयोध्या में, तो उसको लेकर के राजू दास का ये बयान था कि अयोध्या में जो यहाँ के अधिकारी हैं वो किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं और इन्हीं अधिकारियों के द्वारा ही जो बीजेपी की छवि है वो खराब की गई थी, ये उनका कहना था। उसके द्वारा उसी को लेकर के आपस में समीक्षा की यहाँ पे बैठक थी कि अयोध्या में जो बीजेपी की करारी हार हुई है उसकी क्या अहम कारण थे, उसी को लेकर के बैठक यहाँ पे चल रही थी, जिसको लेकर के राजू दास भी मौजूद थे, डीएम भी मौजूद थे और जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। तो उसी में बात रहते रहते उनका जो बयान था, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बीजेपी की हार हुई है उसको वो क्यों हार हुई है, जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं है किसी की। और ये बात मैंने ग्राउंड लेवल पे भी जाकर देखा है। जिस तरीके से अयोध्या में घूसखोरी का मामला अगर हम बात करें तो अभी बीते दिनों हमारे ही चैनल पे एक खबर चली थी, लेकिन अभी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंगा और अधिकारी जो है वो फिर से अभी वैसे ही जो उनका पुराना ढर रहा था वही से चल रहा है और घूसखोरी अभी भी चल रही है विभागों में। तो यही एक कारण था जिसको आईना दिखा रहे थे राजू दास, लेकिन उसको लेकर के राजू दास की खबर पर नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति।